वेलकम बैक। पिछली वीडियो में आपने देखा सेक्शन 3, इस वीडियो में आपको बताएंगे सेक्शन 4। तो सेक्शन 4 के दो पार्ट हैं, सेक्शन 4 पैरा 1, सेक्शन 4 पैरा 2। तो सेक्शन 4 पैरा 1 में आप देखेंगे सेक्शन कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र और सेक्शन 4 पैरा 2 में आप देखेंगे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। कोई भी चीज़ बिना कम्युनिकेशन के तो होती नहीं है, तो ऑफ़र और एक्सेप्टेंस के लिए भी कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र आपका तब माना जाएगा जब an offer is said to be communicated when it comes to the knowledge of the other party। other party मतलब ऑफरी, ऑफरी मतलब जिसको ऑफ़र मिल रहा है। तो एक ऑफ़र तब माना जाएगा कम्युनिकेटेड जब वो अदर पार्टी के नॉलेज में आ जाए, जब वो समझ जाए अदर पार्टी। ऑफरी जब तक उस ऑफ़र को समझेगा कि नहीं ये मेरे लिए ऑफ़र है, वो तब तक ऑफ़र नहीं माना जाएगा। जब वो समझ जाएगा, नॉलेज में आ जाएगा उसके, तो वो उसको ऑफ़र मान लिया जाएगा, ये समझ लिया जाएगा कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र हो चुका है। तो सेक्शन 4 पैरा 2 में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस था। तो इसमें दो हिस्से हैं, एक ऑफरी के बिहाफ में और एक ऑफरर के बिहाफ में। ऑफरी मतलब जिसको ऑफ़र मिल रहा है, तो वो एक्सेप्टेंस तब मानेगा, तब देगा जब एक्सेप्टेंस का लेटर ट्रांसमिशन में होगा, मतलब ट्रांजिट में, रास्ते में होगा, तभी मान लिया जाएगा कि ऑफरी के तरफ से एक्सेप्टेंस हो चुकी है। और ऑफरर के तरफ से एक्सेप्टेंस तब मानी जाएगी जब वो लेटर ऑफरी के द्वारा रिसीव्ड हो जाएगा, तो ऑफरर मान लेगा कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हो चुकी है। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र को आपने डेफिनेशन के साथ समझ लिया, अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। एग्जांपल है जैसे ए है आपका ऑफरर, बी है आपका ऑफरी। तो ए ने बी को एक टेलीग्राम के द्वारा ऑफ़र भेजा। टेलीग्राम वो नहीं जो आजकल चलाते हो टेलीग्राम पहले मतलब जैसे कि पोस्ट के द्वारा, चिट्ठी के द्वारा भेजते थे, उसको टेलीग्राम कहते थे। तो भेजने की तारीख थी 7/6/2024। फिर बी को, ऑफरी ने बी को एक टेलीग्राम भेजा जो ऑफ़र से रिलेटेड ही था कि उसको जो टेलीग्राम भेजा है वो उसको रिसीव्ड हो चुका है 10/6/2024 को। उसको भेजा 7 को था, उसको रिसीव 10 तारीख को हुआ। तो जो कम्युनिकेशन ऑफ़र माना जाएगा वो माना जाएगा 10/6/2024 को, जब बी के नॉलेज में आ जाएगा कि हाँ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र के लिए मेरे को एक टेलीग्राम आया है। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र 10/6/2024 को माना जाएगा। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस आपने डेफिनेशन के साथ पढ़ लिया, जिसमें दो हिस्से थे, एक ऑफरी के बिहाफ पे और एक ऑफरर के बिहाफ पे। तो उसको अब एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। ए आपका था ऑफरर, बी था आपका ऑफरी। तो ए ने बी को टेलीग्राम भेजा एक्सेप्टेंस के लिए, तारीख क्या थी 12/6/2024। तो ए ने जब बी को भेजा 12/6/2024 को एक्सेप्टेंस के लिए लेटर, बी के तरफ से मान लिया जाएगा कि वो एक्सेप्टेंस हो चुकी है बी की तरफ से, ऑफरी की तरफ से। पर बी जब ए को भेजेगा टेलीग्राम एक्सेप्टेंस के लिए, और वो तारीख क्या थी 15/6/2024, तो 15/6/2024 को माना जाएगा कि ए की तरफ से एक्सेप्टेंस हो चुकी है। तो बी की तरफ से कब माना जाएगा? जब वो लेटर एक ट्रांसमिशन में होगा, ट्रांजिट में होगा, रास्ते में होगा। ए के तरफ से बी के लिए एक रास्ते में होगा लेटर एक्सेप्टेंस का, तब माना जाएगा कि बी की तरफ से एक्सेप्टेंस हो चुकी है। और ए के लिए तब माना जाएगा जब बी के पास वो बी ए को लेटर दे के बता देगा 15/6/2024 को जो बताया है। दैट्स ऑल।